हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं सुनील अग्रवाल, पाठशाला बाय सुनील सर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम करेंगे मॉडल पेपर 3 का सेक्शन सी। टोटल 12 मार्क्स का सेक्शन है। 3-3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आएंगे, वो भी ऑप्शन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 और 17। तो चलिए करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या है। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुव। इन्होंने ये बोला है भी क्या ये पॉसिबल है भी अपने एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुव बना ले इस प्रकार का। हुज लेंथ ट्वाइस इट्स ब्रेथ, जिसकी लेंथ इसकी ब्रेथ से ट्वाइस होनी चाहिए। अगर ब्रेथ ट्वाइस है तो लेंथ 2x होनी चाहिए इसकी। एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर हो। इसका जो एरिया है, एरिया कितना होना चाहिए अपने पास? 800 मीटर स्क्वायर। क्या ऐसा पॉसिबल है? कहते अगर पॉसिबल है तो इसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करके बताओ। तो देखो कैसे करेंगे अपने। लेट द लेंथ, लेट द ब्रेथ, ब्रेथ से कंपेयर किया ना। लेट द ब्रेथ इज इक्वल टू x, देन लेंथ इज इक्वल टू 2x। ठीक है, अगर इसकी ब्रेथ अगर x है तो लेंथ कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी। ऑल्सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x 2x इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर में दे रखा है ना, तो इसे x मीटर मानेंगे और इसे 2x मीटर मानेंगे अपने। क्या बोला गया है भी इसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर है, तो एरिया कैसे निकालते हैं? यहां पे लिख देना एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई बी। एरिया रेक्टेंगल L मल्टीप्लाई बी होता है, इसलिए अपने ये लिख दिया। तो x 2x कितना हो गया? 800 मीटर स्क्वायर, तो ये बन गया 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? इज इक्वल टू 800 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर आ गई। किसकी वैल्यू आ गई? x स्क्वायर की। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 400 किसका स्क्वायर रूट होता है? 400 किसकी स्क्वायर होती है? 20 की। अगर x स्क्वायर 400 तो x कितना आ जाएगा? 20 मीटर। x की वैल्यू कितनी आ गई? 20 मीटर आ गई अपने पास। मीन्स इसकी ब्रेथ कितनी आ गई? ठीक है, इसकी ब्रेथ कितनी आ गई? 20 मीटर। x ये कितना आ गया? 20 मीटर। और जो लेंथ थी, लेंथ इसकी डबल है, तो डबल कितना हो गया? 40 मीटर हो गया। यहां पे लिख देना सो लेंथ ऑफ द मैंगो ग्रुव इज इक्वल टू 40 मीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 20 मीटर। बस यही अपने को करना था। ठीक है, ये पूछा गया था क्या ये पॉसिबल है? हाँ, ये पॉसिबल है, क्योंकि अपने पास देखो x की वैल्यू निकल चुकी है। अगर x की वैल्यू ना निकलती ना तो भी ये पॉसिबल नहीं होना था। और अगर पॉसिबल है तो उसकी अपने को लेंथ बतानी है और ब्रेथ बतानी है। तो ये अपने लेंथ बता दी उसकी और ये ब्रेथ बता दी। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, इसका सेकंड पार्ट है जो फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 8x प्लस माइनस 180। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अपने को रूट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर लेंगे अपने। एक्स स्क्वायर माइनस, अब इस माइनस 8x के ऐसे दो फैक्टर करेंगे ताकि उनको ऐड करें तो माइनस का 8x आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 180x स्क्वायर आना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे अपने? देखो मैं लिख देता हूं 18x प्लस 10x। देखो अगर 18x माइनस क्या हो 10x, अगर इन दोनों को अपने ऐड करेंगे तो माइनस का 8x आएगा, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 180x स्क्वायर, किसका? माइनस का, और माइनस का ही अपने को चाहिए था। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन, इनमें x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 18। इन दोनों में 10 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे भी क्या बचेगा? x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 18 और यहाँ पे x की वैल्यू आ गई माइनस 10, क्योंकि जब राइट साइड में लेके जाएंगे तो माइनस का आ जाएगा। सो द रूट्स ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 18 एंड माइनस 10। ठीक है, ये अपना क्या आ गया? फाइनल आंसर आ गया ये। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट देखो क्या कह रहा है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय -1, 6। क्या बोला गया है? मैं आपको पहले डायग्राम बना के समझा रहा हूं। ये देखो, ये अपने पास एक लाइन सेगमेंट है। इस लाइन सेगमेंट को मैंने नाम दे लिया ए बी। ए के जो पॉइंट्स दे रखे हैं -3, 10 और बी के पॉइंट्स अपने को दे रखे हैं 6, -8।
इनके बीच में कहीं पर भी ये पॉइंट्स हैं, इसे मैंने P मान लिया, और इसके जो पॉइंट्स हैं वो -1 और 6 है। अब ये जो पॉइंट्स है ना -1 6, इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो के अंदर डिवाइड कर रहे हैं? तो इसे मैंने K मान लिया, इसे 1 मान लिया। इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। अब कैसे सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे? सेक्शन फॉर्मूला के अंदर क्या होता है भी, अगर अपने को x की वैल्यू निकालनी है तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो किसकी वैल्यू आ जाती है? x की। अब इसमें m1 x2 m2 x1 ये सारी चीजें क्या है वो मैं आपको बताता हूं। और अगर y की वैल्यू निकालनी है तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। लेकिन अपने पास x की वैल्यू भी है, y की है, दोनों में से किसी भी से निकालो आपका आंसर सेम ही आएगा। तो इसलिए मैं x से निकालूंगा, इसका आंसर y नहीं ले रहा मैं। तो देखो इसमें x है अपने पास -1, x1 की वैल्यू है जो -3, x2 की वैल्यू 6, y की वैल्यू अपने पास 6, लेकिन जरूरत नहीं अपने को y की, y1 की, y2 की। y2 की वैल्यू है -8, y1 की वैल्यू 10 और m1 की वैल्यू k, m2 की वैल्यू 1। ये सारी वैल्यूज अपने को, इन वैल्यूज को अपने को सिर्फ इसी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, और इसे अपने फॉर्मूले के अंदर पुट कर लेंगे। तो देखो x इज इक्वल टू, x की वैल्यू कितनी है? -1, -1 इज इक्वल टू m1 मीन्स k मल्टीप्लाई x2, x2 की वैल्यू 6 प्लस m2 x1, m2 की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई x1 की वैल्यू -3 अपॉन में m1 प्लस m2 k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होने पे माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का k और प्लस माइनस का ही 1 बन हो जाएगा, इज इक्वल टू 6k प्लस ये कितना हो गया -3, 6k और ये हो गया -3 बन जाए -3, और -3 को जब प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा। तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया था, -k -1 इज इक्वल टू 6k -3। तो देखो k को k की तरफ ले जाएंगे और कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरफ ले जाएंगे, -k -6k इज इक्वल टू -3 प्लस 1। तो ये हो गया -7k इज इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 2/7। k की वैल्यू कितनी आ गई? 2/7। तो ये जो रेशियो अपने पास कितना हो जाएगा? k हो जाएगा 2 और 1 को मानेंगे अपने 7। सो द रिक्वायर्ड रेशियो आर, सो द रेशियोज आर 2:7। ये क्या आ गया अपने पास? इसका फाइनल आंसर आ गया। अब इसके बाद इसका ऑप्शन वाला पार्ट देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स P -3 4 एंड Q 4 5। क्या बोला गया इसके अंदर? ये देखो, ये एक लाइन सेगमेंट अपने पास P और Q, P के पॉइंट्स दे रखे हैं -3 4, Q के पॉइंट्स दे रखे हैं 4 5। अब इस लाइन को ट्राइसेक्शन के अंदर 3 सेक्शन के अंदर डिवाइड करना है, इक्वल होंगे तीनों सेक्शन। देखो, एक सेक्शन, 2 सेक्शन और 3 सेक्शन, ट्राइसेक्शन बोला गया था, ट्राइसेक्शन के 3 सेक्शन के अंदर इसको डिवाइड करना है। और जब 3 सेक्शन के अंदर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो पॉइंट्स आएंगे, यहाँ पे जो पॉइंट्स आएंगे वो पॉइंट्स कौन कौन से होंगे? इसे मैंने मान लो K मान लिया और इसे L मान लिया, तो K के पॉइंट्स और L के पॉइंट्स क्या क्या आएंगे वो अपने को बताना है। तो पहले अपने K के पॉइंट फाइंड करते हैं, यहाँ पे XY, ठीक है, K के पॉइंट्स को अपने XY मान लिया पहले, या फिर ऐसे करो, इसे XY मान लो, इसे X3 और X4 मान लो, क्योंकि ये X1 Y1 हो गया, सॉरी X3 Y3। देखो, अब इसके अंदर मैं पहले आपको पॉइंट्स बता दूं, पॉइंट्स कौन कौन से हैं। तो पहले तो हो गया अपने पास X, ठीक है, X की वैल्यू अपने पास एक बार X ही है, Y की वैल्यू भी Y है, X1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3, X2 की वैल्यू 4, X3 की वैल्यू X3 ही है एक बार, ठीक है, इसे निकालना पड़ेगा अपने को, एक बार यही मानो आप। उसके बाद Y1 की वैल्यू 4, Y2 की वैल्यू 5 और Y3 की वैल्यू एक बार Y3 ही है। ये सारी वैल्यूज आ गई अपने पास। अब उसके बाद इन्होंने बोला भी ट्राइसेक्शन, ट्राइसेक्शन का मतलब ये अपने पास इक्वल पार्ट के अंदर है, ये भी 1 रेशियो है, ये भी 1 रेशियो, ये भी 1 रेशियो है। अगर अपना K के पॉइंट्स निकालेंगे एक बार, तो सबसे पहले अपने K के पॉइंट निकालते हैं। जब K के पॉइंट निकालेंगे तो ये देखना, यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक अपने को इनका रेशियो बताना पड़ेगा। यहां से लेकर यहां तक 1 रेशियो और यहां से लेकर यहां तक टोटल कितना रेशियो हो गया? 2 रेशियो हो गया। तो पहले K निकालेंगे अपने,
के निकालने के लिए इसके अंदर देखना, अब अपने को कौन कौन से पॉइंट लेने पड़ेंगे अपने को। तो के निकालने के लिए सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। सेक्शन फॉर्मूले के क्या अंदर क्या होता है, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, और y के लिए y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब इसके अंदर m1 और m2 ये चीज अपने पास नहीं आई है, तो इसके अंदर जब अपने m1 मानेंगे 1 अपने, और m2 यहां से लेकर यहां तक मीन्स 2 हो जाएगा अपने पास। बस बाकी सारा डेटा मेरे पास लिखा हुआ है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए x इज इक्वल टू m1 को 1 मानेंगे, 1 मल्टीप्लाई x2 प्लस m2 को 2 मानना है, मल्टीप्लाई x1 की वैल्यू -3 अपॉन में 1 प्लस 2, तो अपने पास x की वैल्यू आ जाएगी। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया, 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 6, 3 2 6 हो गया माइनस का, और माइनस को जब प्लस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 6 हो गया। ये 3 बन गया था, 3 को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 3x आ गया। तो 3x इज इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -2/3। ये इस x की वैल्यू कितनी आ गई, -2/3 आ गई। अब y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू के लिए m1 मींस 1 मल्टीप्लाई y2 की वैल्यू है 5 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 2 मल्टीप्लाई y1 की वैल्यू है 4 अपॉन में 1 प्लस 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3y बन जाएगा, 3y इज इक्वल टू 5 प्लस 8 अपॉन में 3 तो आएगा नहीं क्योंकि मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई पहले कर दिया। 3y की वैल्यू कितनी आ गई 13, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13/3। y की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 13/3, x की वैल्यू -2/3 और y की वैल्यू 13/3, तो ये हो गया अपने पास -2/3 और y की वैल्यू होगी 13/3। ठीक है, xy की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद अपने निकालेंगे x3 और y3 की वैल्यू। अब आप एक चीज ध्यान देना, के एल क्यू, अगर अपने इसकी बात करें तो जो एल है ना, एल के ऊपर जो रेशियो 1:1 है, मीन्स ये अपने पास सेंटर पॉइंट है। और जब अपने सेंटर पॉइंट निकालते हैं तो क्या करते हैं, x2 प्लस x1/2 कर देंगे, y2 प्लस y1/2 कर देंगे। कैसे, देखो नाउ पॉइंट्स ऑफ एल। अब क्या निकालेंगे, एल के पॉइंट्स निकालेंगे। एल के पॉइंट्स x3 इज इक्वल टू x2 प्लस x/2, और y3 की वैल्यू y3 इज इक्वल टू y2 प्लस y/2। क्या करेंगे, अगर अपने को x3 की वैल्यू निकालनी है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों पॉइंट्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो अपने पास x3 की वैल्यू आ जाएगी। और जब y3 की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों पॉइंट्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। देखो कैसे, x2 की वैल्यू है मेरे पास 4 प्लस x1 की वैल्यू कितनी है -2/3 अपॉन में 2, तो ये कितना बन गया, इसे थोड़ा नीचे लिख देंगे अपने। तो देखो ये कितना बन गया, 4 3 12 में से 2 माइनस करेंगे 10/3, नीचे 2 है, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1/2, तो ये कट गया, कितना आ गया 5/3 इज इक्वल टू 5/3। ये किसकी वैल्यू आ गई, x3 की। x3 की वैल्यू आ गई अपने पास 5/3। अब निकालेंगे y3 की। y3 के लिए क्या करेंगे अपने, y3 इज इक्वल टू y2 प्लस y/2, तो कितना आ गया, y2 की वैल्यू अपने पास 5 प्लस y की वैल्यू कितनी है 13/3 अपॉन में 2, 5 3 का 15 और 13 कितना का 28/3 अपॉन में 2, तो क्या होगी देखो 28/3 मल्टीप्लाई 1/2, ये नंबर रेसिप्रोकल में 1/2 हो जाएगा। ये कटिंग करने पे कितना आ गया 14, तो कितना आंसर आ गया 14/3। ये किसके इक्वल आ गई, y3। तो अब अपने पास सारे पॉइंट्स देख लो कौन कौन से आगे, x की वैल्यू -2/3, y की वैल्यू 13/3, x3 की वैल्यू 5/3 और y3 की वैल्यू 14/3। ये अपने पास क्या है भी, सारे के सारे पॉइंट्स निकल गए। तो ये पार्ट भी सोल्व हो गया और ये वाला पार्ट भी सोल्व हो गया। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, ट्रिग्नोमेट्री से अपने प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा प्लस cos क्यूब थीटा प्लस tan थीटा sin थीटा इज इक्वल टू sec थीटा, इसके इक्वल अपने को प्रूव करना है। तो सबसे पहले अपने लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या अपने पास साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा प्लस cos क्यूब थीटा प्लस tan थीटा sin थीटा, ये अपने पास क्या है लेफ्ट हैंड साइड में है।
इस सारी वैल्यू को अपने को sec थीटा के इक्वल प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे देखो, तो इन दोनों में देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, cos थीटा इनमें कॉमन आ जाएगा। जब मैंने cos थीटा इनमें से कॉमन लिया, यहाँ पे मेरे पास बच गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। cos थीटा कॉमन आ गया तो ये बच गया sin स्क्वायर थीटा, ये cos क्यूब थीटा था, ये cos थीटा बाहर आ गया तो यहाँ पे बच गया cos स्क्वायर थीटा, प्लस tan थीटा को मैं लिखूंगा sin थीटा अपॉन में cos थीटा, और मल्टीप्लाई में क्या है sin थीटा। ठीक है, रीजन दे देना अगर देना है तो, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन में cos थीटा। आगे ये होगा cos थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे cos थीटा ही बचेगा, प्लस ये मेरे पास आ गया sin स्क्वायर थीटा अपॉन में cos थीटा। यहां पे रीजन दे देना sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसके नीचे 1 लगा के अपने एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ गया cos थीटा, cos थीटा को 1 से डिवाइड किया cos थीटा, और cos थीटा को cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या आ गया cos थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। ये किसका इक्वल आ गया, 1 अपॉन cos थीटा किसके इक्वल होता है, sec थीटा के। यहां पे भी लिख देना 1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड अपने पास क्या आ गई sec थीटा, और राइट हैंड साइड भी क्या था sec थीटा, तो लिख देना LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, फर्स्ट पार्ट अपना प्रूव हो गया। अब सेकंड पार्ट प्रूव करते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर क्या देखो, प्रूव दैट 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 4/3 sin स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1/2 cos x स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4/3 sin स्क्वायर 90 डिग्री इज इक्वल टू 1/3। तो सबसे पहले तो आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाना आना चाहिए, उसकी वैल्यू आपको माइंड में सोल्व करनी आनी चाहिए। तो इसकी वैल्यू देखना, तो 3 tan स्क्वायर थीटा, पहले यहां पे मैं लिख लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या अपने को दे रखा है, 3 tan स्क्वायर थीटा 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 4/3 sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस माइनस 1/2 cos x स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4/3 sin स्क्वायर 90 डिग्री। ये चीजें अपने को दे रखी है, और इससे प्रूव करना है किसके, 1/3 के इक्वल प्रूव करना है। तो देखो 3 मल्टीप्लाई tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और ये स्क्वायर लगेगी तो इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा देंगे, माइनस 4/3 sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, यहां पे भी स्क्वायर लगे तो इसकी भी होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस 1/2 कोसेक 45 किसका रेसिप्रोकल होता है, sin 45 का, और sin 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, तो यहां पे कितना आ जाएगा √2 होल स्क्वायर प्लस 4/3 sin 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो यहां पे मैंने 1 की स्क्वायर लिख दिया। अब आगे देखो, ये बन गया 3 मल्टीप्लाई 1/3, 1 की स्क्वायर 1 √3 की स्क्वायर 3 माइनस 4/3 मल्टीप्लाई √3 की स्क्वायर 3 और 2 की स्क्वायर 4 माइनस 1/2 √2 की स्क्वायर कितना हो गया 2 हो गया प्लस 4/3, क्योंकि 1 की स्क्वायर 1 होता है और 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे सेम ही आ जाता है। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्या बचा 1, 3 से 3 कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट, यहाँ पे भी क्या बच गया 1, ये मल्टीप्लाई में था 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे भी क्या बचा -1 प्लस 4/3, तो ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गए, वैल्यू क्या आ गई अपने पास 4/3 -1, इन्हें अपने आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम से आ जाएगा 3 मेरे पास, तो ये आ गया 4 - 3 इज इक्वल टू 1/3, और 1/3 किसके इक्वल आ गया 1/3 के, तो लिख देना LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो ये दोनों पार्ट ये भी अपने पास सोल्व हो गई। तो चलिए बच्चा भी करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखो कौन से हैं, दोनों के क्वेश्चन के अंदर अपने को मीडियन फाइंड करना है। एक तो अपने एक के अंदर अपने को क्लास इंटरवल दे रखा है और एक के अंदर अपने को क्लास मार्क्स दे रखा है, दोनों अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, लेकिन दोनों के अंदर मीडियन फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले अपने मीडियन के अंदर CF निकालते हैं, CF निकाल लो, CF कितना आ जाएगा 6 और 20 26 हो गया, 26 और 24 50 और 28 78 93 97 99 और 100, ये क्या आ गया अपने पास CF आ गया। मींस n की वैल्यू कितनी आ गई, n इज इक्वल टू 100, तो n/2 कितना हो जाएगा 100/2 इज इक्वल टू 50, n/2 की वैल्यू अपने पास आ गई 50।
अब एक चीज ध्यान देना, आपने जब अपने पास सीधा अपने को दे रखा हो ना, एक्स की वैल्यू दे रखी हो, मींस अपने को क्लास मार्क्स दे रखा हो जब अपने को, तो अपने कैसे निकालेंगे? दो तरीके होते हैं, आपने 9th क्लास के अंदर भी किया होगा। कैसे? अगर अपने पास ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, तो अपने क्या फॉर्मूला लगाते हैं इसके अंदर? n+1/2 टर्म। यानी कि मान लो आपके पास 5 टर्म है, मान लो मैं आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूं, मान लो आपके पास 5 टर्म है, 2 3 4 5 6, मान लो ये आपके पास 5 टर्म है। तो अगर आपको इसका मीडियन निकालना है तो सबसे पहले आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाओगे, उसके बाद n+1, n+1 मीन्स कितनी टर्म है? 5, 5 प्लस ये कितना होगा? 6, 6 को 2 से डिवाइड किया, क्या आ गया? 3। थर्ड टर्म देख लो कौन सी है? 4, इसका मीडियन क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, फिर अपने क्या करते हैं? तो फिर इसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। यहां पे अब मैं ऑड की जगह इवन लिख रहा हूं, इवन नंबर ऑफ टर्म्स। तो अपने क्या करते हैं? भी एक तो ये लगाना पड़ेगा अपने को, दूसरा लगाएंगे n/2 + 1 टर्म, और इस सारे को अपने 2 से डिवाइड करेंगे। मीन्स थर्ड टर्म तो अपने आएगी। मान लो यहां पे मैंने एक टर्म और लिख दी, मान लो यहां पे मैंने 7 लिख दिया। अब अपने पास कितनी टर्म्स आ गई? 6 टर्म्स आ गई ना। अगर अपने को मीडियन फाइंड करना है तो मीडियन कौन सा था? सेंटर वाला नंबर होता है। तो पहले तो 5 टर्म थे, सेंटर का नंबर 4 था। अब सेंटर का नंबर कौन सा आएगा? इन दोनों के बीच का नंबर। बीच का नंबर मीन्स 4 और 5 हो गया 9, 9 के बीच का नंबर कितना? 9 को 2 से डिवाइड करेंगे 4.5, इनके बीच का नंबर कितना आएगा? 4.5। अब फॉर्मूले से कैसे निकलेगा? देखो n+1/2, ठीक है, ये तो अपने मैंने आपको बता ही दिया था। अब इसके बाद ये करेंगे अपने n/2 + 1, यानी कि 6 को 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया? 3 + 1 4। यहां पे अपने थर्ड टर्म लेंगे और यहां पे अपने कौन सी टर्म लेंगे? फोर्थ टर्म लेंगे। थर्ड और फोर्थ टर्म मीन्स 4 और 5 दोनों टर्म्स लेंगे अपने, और किससे डिवाइड करनी है? अपने 2 से। 4 + 5 9, 9 को 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया? 4.5। ये फॉर्मूला होता है इसका। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अब अपने करते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब देखो n कितना आ गया अपने पास? 100 आ गया ना। तो टोटल 100 टर्म्स हैं, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको करना पड़ेगा। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपने करेंगे। कैसे करेंगे? देखो, तो पहले तो n/2 की वैल्यू, तो यहां पे सीधा ही आ जाएगा n/2 टर्म, 1 लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो पहले तो क्या करेंगे? n/2 टर्म, तो n/2 टर्म मीन्स 15 टर्म। तो 15 टर्म कौन सी है? देखो ये रही, कौन सी अपने पास? यहां पे करेंगे 50 टर्म प्लस 51st टर्म अपॉन में 2। क्या होगा? भी इसके सेंटर का नंबर 50 टर्म और उससे जस्ट एक में आगे नंबर, ये फॉर्मूला जरूर लिख किया ना आपने। फॉर्मूले के बाद क्या गया? 51st टर्म। 51st टर्म कौन सी आ जाएगी? 51st टर्म इसके अंदर लाई करेगी, मीन्स 29। ये होगा 28, ये होगा 29। यहाँ पे लिखेंगे 28 + 29/2। तो दोनों को ऐड करेंगे 57/2 और कटिंग करने पे कितना आ गया? 28.5। तो इसका पूरे का मीडियन कितना आ गया अपने पास? 28.5 आ गया। अब इसके अंदर देखो, इसमें भी ये बोला गया था डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास, फाइंड द मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट्स। भी ये 30 स्टूडेंट्स हैं, n की वैल्यू कितनी दे रखी है? 30। तो n/2 कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। ठीक है, ये अपने पास 30 स्टूडेंट्स हैं, तो इनका क्या करना है अपने को? मीडियन वेट फाइंड करना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला क्या होता है? मीडियन इज इक्वल टू L + n/2 - CF अपॉन F, और मल्टीप्लाई करते हैं अपने H से। तो पहले CF निकालेंगे अपने। CF कितना आएगा? देखो ये अपने पास F है, तो CF आ जाएगा अपने पास 2, 2 और 3 5, 13, 19, 25, 28 और 30। ये देखो 30 30 इक्वल आ गया ना। अब इसे फॉर्मूले के अंदर लिख देंगे L प्लस, अब देखो ये कितना है? 15। 15 से जस्ट आगे वाला नंबर कौन सा है? CF के अंदर देखो 15 से जस्ट आगे वाला नंबर 19 है, तो इसे आप एक बॉक्स के अंदर बंद कर लेना। इस पूरी वैल्यू के बॉक्स के अंदर बंद कर लेना। इससे क्या होगा? भी आपका वैल्यू पता लग जाएगी। इस वैल्यू को अपने मानेंगे CF, इसको मानेंगे F, ये हो जाएगी अपने पास लोअर लिमिट, और हाइट इन दोनों का डिफरेंस मींस कितना हो जाएगा? 5। तो L प्लस L कितना है? 55 प्लस n/2 की वैल्यू मैंने निकाल ली थी, कितनी? 15 आ गई थी, माइनस CF, CF की वैल्यू 13,
अपॉन एफ की वैल्यू कितनी है, ये देखो 6, और मल्टीप्लाई करेंगे एच कितना है, हाइट कितनी है इनकी 5 है, देखो तो आ गया 55 प्लस 2/6 मल्टीप्लाई 5, कटिंग करने पे 1/3 आ गया, तो 55 प्लस 5/3 ये कटिंग करेंगे 1.66 आ जाएगा, चलता रहेगा। तो 55 प्लस 1.66 इज इक्वल टू 66.66, ये अपना क्या आ गया, मीडियन आ गया, फाइनल आंसर यही आ गया। तो इसी प्रकार से अपना क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट हुआ, इसी के साथ सेक्शन सी भी अपना कंप्लीट हो गया। अगर बच्चों फिर भी आपको अगर किसी क्वेश्चन के अंदर डाउट है तो आप हमें कमेंट कर देना, आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। अदरवाइज बच्चों आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।